हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहा है, कृपया अंत तक ज़रूर सुने। इस वीडियो में हम गुरु गोविंद सिंह के इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह सिख पंथ के 10वें गुरु, आध्यात्मिक प्रमुख, योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। वे श्री गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु और माता गुजरी की इकलौती संतान थे। उनका जन्म बिहार के पटना में हुआ और बचपन का नाम गोविंद राय था। 1670 में उनका परिवार पंजाब आ गया और मार्च 1672 में वे शिवालिक की पहाड़ियों स्थित चक्क नानकी में चले गए, जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। पिता श्री गुरु तेग बहादुर द्वारा इस्लाम में धर्मांतरण से इनकार करने और सिख तथा इस्लामी साम्राज्य के बीच चल रहे संघर्षों के परिणाम स्वरूप औरंगजेब के आदेश पर उन्हें 11 नवंबर 1675 को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया था। जब श्री गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम में धर्मांतरित होने से इनकार कर दिया तो औरंगजेब के आदेश अनुसार उनका सार्वजनिक रूप से सिर कलम कर दिया गया। इस शहादत के बाद 29 मार्च 1676 को बैसाखी के दिन गोविंद राय को 10वें सिख गुरु के रूप में प्रतिष्ठा दी गई। श्री गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा उनके 10वें गुरु बनने के बाद भी जारी रही। वे पढ़ने लिखने के साथ साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी और नियमित युद्ध भी करते थे। उनके घर, जहां उन्होंने जीवन के पहले 4 साल बिताए, उसे तख्त श्री पटना हरमंदिर साहिब नाम से तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। गुरु की जयंती का वार्षिक उत्सव नानक शाही कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। इस वर्ष यह 29 दिसंबर 2022 को पड़ रहा है और यह गुरु गोविंद सिंह जी की 356वीं जयंती है। श्री गुरु गोविंद सिंह की 3 पत्नियां माता जीतो, माता सुंदरी और माता साहिब थीं। 10 साल की उम्र में उन्होंने 21 जून 1677 को आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित बसंतगढ़ में माता जीतो से विवाह किया। माता जीतो के 3 पुत्र थे, जिनका नाम जुझार सिंह, जरोवर सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह था। 17 साल की उम्र में उन्होंने 4 अप्रैल 1684 को आनंदपुर में माता सुंदरी से विवाह किया। माता सुंदरी के 1 पुत्र थे, जिनका नाम अजीत सिंह था। 33 साल की उम्र में उन्होंने 15 अप्रैल 1700 को आनंदपुर में माता साहिब देवान से विवाह किया। वे निसंतान थीं, लेकिन सिखों में उनकी भूमिका प्रभावशाली थी। इसलिए श्री गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें खालसा की माता के रूप में घोषित किया। श्री गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा नामक सिख योद्धा दल का गठन किया, जिसका अर्थ है पवित्रता। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 5 केस, कड़ा, कृपाण, कंगा और कछेरा को आस्था के स्तंभ के रूप में निर्धारित किया। इन्हें सिख हमेशा धारण किए रहते हैं और यह प्रतीक के रूप में खालसा परंपरा का परिचय देते हैं। 1699 में ही उन्होंने सिखों से बैसाखी पर आनंदपुर में एकत्र होने का अनुरोध किया। वहाँ गुरु गोविंद ने भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई साहिब सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई हिम्मत सिंह नामक 5 स्वयं सेवकों को आशीर्वाद दिया और उन्हें 5 प्यारे और सिख परंपरा का पहला खालसा घोषित किया। इसके बाद गुरु ने एक लोहे के कटोरे में पानी और शक्कर लेकर 2 धारी तलवार से उसे हिलाते हुए एक घोल तैयार किया और उसे अमृत नाम दिया। 5 दीक्षित स्वयं सेवकों को गुरु ने सिंह का एक नया उपनाम दिया, जिसका अर्थ शेर होता है। तब गुरु ने दीक्षा लेने वाले 5 सिखों को स्वयं उन्हें खालसा के रूप में दीक्षा देने को कहा और इसी के साथ गुरु 6वें खालसा बन गए। इसके बाद वे गुरु गोविंद सिंह के नए नाम से पुकारे जाने लगे।
मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ युद्ध। मुगल बादशाह औरंगजेब ने श्री गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार को भगाने का आदेश जारी किया हुआ था। हालांकि उन्होंने औरंगजेब का डटकर सामना किया और उसके खिलाफ 14 युद्धों का नेतृत्व किया। साहिबजादों का बलिदान। माता गुजरी और उनके 2 छोटे पुत्रों को सरहिंद के मुसलमान गवर्नर वजीर खान ने पकड़ लिया था। 5 और 8 वर्ष की आयु के उनके सबसे छोटे बेटों को इस्लाम में धर्मांतरित होने से मना करने के बाद उन्हें एक दीवार में जिंदा दफन करके मार दिया गया। माता गुजरी उनके पोतों की मौत की खबर सुनकर टूट गईं और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। 15 और 17 साल की उम्र में उनके दोनों बड़े बेटे भी मुगल सेना के खिलाफ दिसंबर 1704 की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बेटे के बीच गद्दी के उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम बना। इसी दौर में मुगल सेना के कमांडर और सरहिंद के नवाब वजीर खान ने 2 अफगानों जमशेद खान और बासिल बेग को गुरु की हत्या के लिए नियुक्त किया। दोनों ने गुपचुप तरीके से गुरु का पीछा किया। उस दौरान गुरु अपने सैनिक बेटे के साथ दक्कन में थे। तभी जमशेद और बासिल ने गुरु के शिविर में प्रवेश किया। वे गुरु के पास पहुंच गए और जमशेद खान से गुरु पर हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद गुरु ने अपनी कृपाण से वार करके उन हमलावरों को मार गिराया। फिर भी गंभीर घावों की वजह से 7 अक्टूबर 1708 को श्री गुरु गोविंद सिंह का निधन हो गया। गुरु गोविंद सिंह बलिदान की अनूठी परंपरा शुरू करने वाले गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने धर्म और राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाने की सर्वोच्च परंपरा शुरू की। उन्होंने वर्गहीन, वर्णहीन, जातिहीन व्यवस्था की रचना कर एक महान धार्मिक एवं सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। जब दिल्ली की तख्त पर बैठा एक मजहबी सुल्तान पूरे देश को एक ही मजहब में रंगने की जिद और जुनून पाले बैठा था, जब कतिपय अपवादों को छोड़कर शेष भारत ने उस अन्याय अत्याचार को ही अपना भाग्य मान स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया था, तब ऐसे अंधेरे कालखंड में राष्ट्रीय क्षितिज पर एक तेजस्वी दैदीप्यमान व्यक्तित्व का उदय हुआ, जिसके तेज एवं ओज, त्याग एवं बलिदान, साहस एवं पराक्रम ने मुगलिया सल्तनत की चूलें हिलाकर रख दी, जिसने ऐसी अनूठी परंपरा की नींव रखी जिसकी मिसाल विश्व इतिहास में ढूंढे नहीं मिलती, जिन्हें हम सब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, 10वें गुरु कलगीधर बांजावाले, सरवंशदानी आदि नामों, उपनामों और उपाधियों से जानते मानते और श्रद्धा से उनके श्री चरणों में शीश नवाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित खालसा पंथ और उनकी बलिदानी परंपरा के महात्म्य को समझाने के लिए हमें तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों पर विचार करना होगा। औरंगजेब के शासनकाल में समस्त भारतवर्ष में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ने लगे थे। जम्मू कश्मीर तथा पंजाब में यह अत्याचार बर्बरता और पाशविकता की भी सीमाएं लांघने लगा। विधर्मी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित कश्मीरी पंडितों का एक समूह गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में यह फरियाद लेकर पहुंचा कि उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। तब श्री गुरु तेग बहादुर ने कहा कि औरंगजेब पहले मेरा धर्म परिवर्तन कराए, तब कोई और धर्म, हिंदू धर्म परिवर्तन करेगा। उन कश्मीरी पंडितों को
जुनूनी एवं मजहबी इस्लामी शासक औरंगजेब की क्रूरता एवं कहर से बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर ने 11 नवंबर 1675 को सहर्ष अपना बलिदान दे दिया। कदाचित उस सनकी सुल्तान को यह लगता हो कि दिल्ली के चांदनी चौक पर सार्वजनिक रूप से गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाने के बाद मुगल साम्राज्य द्वारा चलाए जा रहे इस मालिक अभियान को गति मिलेगी और प्रतिरोध के लिए कोई सम्मुख आने का साहस नहीं दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरु तेग बहादुर के बलिदान के बाद उसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु नियुक्त किए गए। राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्थान की दृष्टि से गुरु गोविंद सिंह जी ने 30 मार्च 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में लगभग 80,000 गुरु भक्तों के समागम में जब 5 शिष्यों के शीश मांगे तो वहां उपस्थित भक्तों का समूह सन्न रह गया। पूरे वातावरण में सन्नाटा पसर गया। ऐसे शून्य वातावरण में लाहौर का खत्री युवक दयाराम खड़ा हो गया। गुरुजी उसका हाथ पकड़कर पीछे तंबू में ले गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी खून से लथपथ शमशीर लेकर पुनः संगत को संबोधित करते हुए बोले, और शीश चाहिए। अब हस्तिनापुर का जाट धर्मदास शीश झुकाकर बोला, यह शीश आपका है। पुनः गुरुजी की बही पुकार। इस बार उनके आह्वान पर द्वारका गुजरात के छीपा समाज का मोहकम सिंह खड़ा हुआ। फिर विदर कर्नाटक का नाई युवक साहिब चंद और सबसे अंत में जगन्नाथपुरी का जीवर हिम्मत सिंह खड़ा हुआ। इन पांचों को अंदर ले जाकर गुरुजी कुछ देर बाद बाहर न आए। संगत के हर्ष एवं आश्चर्य का उस समय कोई ठिकाना ना रहा जब गुरुजी इन पांचों को पूर्ण सिंह वेश शस्त्रधारी और सजे दस्तारों पंगड़ियों के साथ बाहर लेकर आए और घोषणा की कि यही मेरे पंज प्यारे हैं। इनकी प्रतीकात्मक बलि लेकर गुरुजी ने एक नए खालसा पंथ की नींव रखी। उन्होंने खालसा पंथ को एक नया सूत्र दिया, बाहे गुरुजी खालसा, बाहे गुरुजी की फतेह। उन्होंने खालसाओं को सिंह का नया उपनाम देते हुए युद्ध की प्रत्येक स्थिति में तत्पर रहने हेतु 5 चिन्ह केस, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा धारण करना अनिवार्य घोषित किया। खालसा यानी जो मन, कर्म और वचन से शुद्ध हो और जो समाज के प्रति समर्पण का भाव रखता हो। दरअसल गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सृजना कर एक ऐसे वर्ग को तैयार किया जो सदैव समाज एवं राष्ट्र हित के लिए सर्वास्परण को तत्पर रहे। अमृत के चंद छींटों से उन्होंने मानव मन में ऐसी प्रेरणा भर दी कि उसमें से विद्वान योद्धा, सूरवीर, धर्मात्मा, सेवक और संत आगे आए। उन्होंने वर्गहीन, वर्णहीन, जातिहीन व्यवस्था की रचना कर एक महान धार्मिक एवं सामाजिक क्रांति को मूर्तता प्रदान की। प्राणापर्ण से पीछे न हटने वाले वीरों के बल पर ही गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में मुगलों के विरुद्ध 5 प्रमुख युद्ध लड़े। सन 1689 में हिमाचल क्षेत्र के पर्वतीय राजा भीमचंद के विरुद्ध भंगारी का युद्ध, सन 1690 में राजा भीमचंद के अनुरोध पर मुगलों के विरुद्ध नादौन का युद्ध, सन 1700 में मुगलों और पर्वतीय राजाओं की संयुक्त सेना के विरुद्ध आनंदपुर साहिब का युद्ध, सन 1703 में केवल 40 सिख योद्धाओं के साथ मुगल सेना के विरुद्ध प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक चमकौर का युद्ध और सन 1704 में महत्वपूर्ण एवं अंतिम मुस्कर का युद्ध। चमकौर का युद्ध तो गुरुजी के अद्वितीय रण कौशल और सिख वीरों की अप्रतिम वीरता एवं धर्म के प्रति अटूट आस्था के लिए जाना जाता है। इस युद्ध में वजीर खान के नेतृत्व में लड़ रही 10 लाख मुगल सेना के केवल 40 सिख वीरों ने छक्के छुड़ा दिए थे। वजीर खान गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इरादा लेकर आया था, पर सिख वीरों ने अपराजेय वीरता का परिचय देते हुए उसके इन मंसूबों पर पानी फेर दिया। मुगल आक्रांता औरंगजेब
की सेना को धूल चटाकर गुरुजी ने 1.25 लाख से एक लड़ाऊ चिड़ियन से मैं बाज तड़ाऊं तवे गोविंद सिंह नाम कहाऊं उक्ति को सचमुच चरितार्थ कर दिखाया। इस युद्ध में गुरुजी के 2 साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह समेत 40 अन्य सिंह सैनिक भी शहीद हो गए। 27 दिसंबर सन 1704 को उनके दोनों छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को भी सन की सल्तनत ने जिंदा दीवारों में चिनवा दिया। 2 पठानों द्वारा धोखे से किए गए घातक वार के कारण 7 अक्टूबर 1760 को गुरुजी भी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। गुरुजी महापरिनिर्वाण प्रयाण से पूर्व ऐसी गौरवशाली परंपरा छोड़ गए जो आज भी राष्ट्र की धमनियों में ऊर्जादायी लहू बनकर दौड़ता है। तो दोस्तों, ये थी गुरु गोविंद सिंह के बारे में उनका इतिहास। अगर आप भी उनके फ़ैन हैं या आप उन्हें जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।